अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 7 में आज एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर ये रेशनल नंबर है और कहते हैं कि इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब करें। लेकिन ये काफ़ी लंबे चौड़ा क्वेश्चन है, इसलिए कि इसमें पहले छोटा बड़ा मालूम करना पड़ेगा और इसमें इसका जो है एलसीएम मालूम करना पड़ेगा और उसके बाद इसका छोटा बड़ा मालूम हो जाएगा। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हल करने की कोशिश करके आपको समझाते हैं। हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए है 7/4, 3/8 और 9/11। तो इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है और फिर उसको असेंडिंग डिसेंडिंग तरतीब में लिखना है। तो पहले तो इसमें छोटा बड़ा मालूम करना है, तो उसके लिए इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमने निकाला, तो इसका एलसीएम है 616। तो इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन 4/7, 3/8, 9/11। तो इसका एलसीएम जो है 616 है। तो जब हम 7 को 88 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 616 एलसीएम आ जाएगा। तो 88 में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 88 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 को, और 8 को हम 77 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम बनता है 616। तो ऊपर वाला 3 भी 77 के साथ मल्टीप्लाई करें, और 11 जो है ये आप मल्टीप्लाई करें 56 के साथ हो तो एलसीएम 616 बनता है। तो ऊपर भी 9 भी 56 के साथ आप मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से फिर आगे इससे बन गया तो 616 और ऊपर वाला 4 8 32, 3 4 8 32 और 3 35। तो ये 352/616 हमारे पास आ गया। और यहाँ पर जो है यहाँ पर ये नीचे तो 616 एलसीएम बन गया और ऊपर 7 3 21, 2 7 3 21 और 2 23। तो 231/616 हमारे पास बन गया। और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी हम 616 एलसीएम को इसके नीचे लिखते हैं और ऊपर वाला 9 को 56 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 56 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 6 9 54, 5 सिला 5 9 45 और 5 50। तो ये हमारे पास आ गया 504। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलसीएम जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर तीनों का एक जैसा हो गया। अब ऊपर वाला जो है ऊपर वाला में आप देखिए कौन सा बड़ा है, तो 504 सबसे बड़ा है, इसके बाद 352 बड़ा है और ये 231 सबसे छोटा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया कि ये 7/4 जो है ये दूसरे नंबर पर है, सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये है। तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग तरतीब में अब हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं। तो पहले हमारे पास आता है 3/8, क्योंकि ये 231 छोटा है, ये 3/8 से आया है। इसके बाद फिर है 4/7, इससे 352 आया है, ये तो ये इससे बड़ा है तो 4/7। और इसके बाद सबसे बड़ा जो है 9/11 है, इससे यहाँ पर हमारे पास आया है 504। तो 9/11 ये हमारे पास हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े को पहले लिखे तो 9/11 हम पहले लिखेंगे। इसके बाद जो है हम लिखेंगे क्या 4/7 और सबसे छोटा जो है 3/8 आखिर में लिखेंगे। तो इसमें छोटा बड़ा मालूम करने के लिए लाजिम है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर सारों का अगर 2 है 3 है 4 है जितना भी रेशनल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए, और उसके लिए ये तरीका है। अब हमारे पास पार्ट नंबर बी है। हमारे पास 5/9, 7/13 और -9/8। तो ये हमारे पास है रेशनल नंबर। इसमें छोटा बड़ा मालूम करना है, तो छोटा बड़ा मालूम करने के लिए इसका डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए। तो एक जैसा करने के लिए हम लिखते हैं 5/9। तो 9 को जब हम 104 के साथ मल्टीप्लाई करें 104 के साथ तो हमारे पास एलसीएम आता है 936। इसका एलसीएम बनता है 9 13 और 8 का एलसीएम बनता है 936। तो 936 एलसीएम बनाने के लिए जब हम 9 को 104 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 936 बनेगा। तो ऊपर भी हम 104 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से
7/13 जो है ये 936 एलसीएम बनाने के लिए इसको हम 72 के साथ मल्टीप्लाई करें 13 तो हमारे पास 936 बनेगा। तो ऊपर वाला 7 भी हम 72 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये -9 जो है यहाँ पर 8 है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बटा 8 है। तो 8 को हम 117 में मल्टीप्लाई करें 117 में तो हमारे पास एलसीएम 936 बनता है। तो ऊपर वाला 9 भी हम 117 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इस तरीके से आगे इसको चलाए तो यहाँ पर नीचे हमारे पास एलसीएम बनता है 936 और इसका भी हमारे पास एलसीएम बनता है 936 और इसका भी हमारे पास वही एलसीएम 936। तीनों का हमने बराबर किया और ऊपर वाला जो है 104 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 4 20 और 5 सिपर सिपर और 2 तो 20 और 5 एकम 5 तो 520 हमारे पास बनता है 104 से मल्टीप्लाई 5 से 520। और इस तरीके से 72 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 हासिल 50 तो 504 यहाँ पर हमारे पास बनता है। और यहाँ पर 9 है -9 117 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 को 117 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 63 और 86 9 एकम 9 और 6 15 5 81 9 एकम 9 और 1 10 तो -1053 हमारे पास यहाँ पर बन गया। तो अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर ये -1053 ये माइनस में है तो ये सबसे छोटा है, ये 504 है और ये 520 है। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर तीनों का बराबर है। तो इसमें सबसे बड़ा जो है ये 520 वाला है। 520 किससे आया है? ये 7/9 से आया है। और ये 504 जो है ये 7/13 से आया है। और ये -1053 जो है ये -9 से आया है। तो अब इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं। तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे तो -9 जो है ये -1053 से आया है तो हम इसको लिखेंगे। तो -9/8 जो है ये हमारे पास सबसे छोटा है। फिर इसके बाद 504 हमारे पास आया है, ये 7/13 से आया है तो 7/13 इसके बाद है हमारे पास। और सबसे बड़ा जो है हमारे पास यहाँ पर 520 है तो ये 5/9 से आया है तो 5/9 हमारे पास सबसे बड़ा है। फिर हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा हम पहले लिखेंगे तो 9/5 सबसे बड़ा है, इसको पहले लिखा। फिर 7/13 जो है ये दरमियान वाला है और -9/8 जो है ये सबसे छोटा है, इसको बाद में लिखा। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर मांग रहा है क्वेश्चन में, लेकिन उसके लिए ये सारा अमल करना लाजमी है ताकि आपको सही पता चले कि कौन सा नंबर बड़ा है रेशनल नंबर और कौन सा छोटा है। अब पार्ट नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर बचेगा पार्ट नंबर सी है 20/21 और 23/42 और -25/7। तो इसका एलसीएम हमारे पास जब हम एक जैसा डिनोमिनेटर लेंगे तो इसको हल करते हैं। तो 20/21 को हमने लिखा, यहाँ पर 42 इन दोनों में तीनों में कॉमन है। ये 42 एकम 42 है, 21 दूनी 42 और 6 7 42 तो इन दोनों से 42 इन तीनों में कॉमन है। तो 21 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42 डिनोमिनेटर बनेगा। तो ऊपर वाला 20 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह पर 23/42 को अपनी जगह पर लिखते हैं। और इसी तरह -25/7 को जो 7 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42 बनता है। तो ऊपर वाला -25 भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस तरीके से हमारे पास आ गया 2 × 20 तो हमारे पास आ गया 40/42 और ये हमारे पास आ गया 23/42 अपनी जगह पर। और ये हमारे पास है 5 × 30 3 6 दूनी 12 और 3 15 150 -150/42। तो अब हमारे पास इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो ये -150 ये सबसे छोटा है, ये 23 इसमें 23 है तो ये फिर इससे छोटा है और ये 40 सबसे बड़ा है। तो हमारे पास क्या है? ये हम ऊपर वाला लिखेंगे 20/21 को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर
असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं सबसे छोटा हम पहले लिखेंगे तो -25 -25/7 को पहले लिखते हैं। इसके बाद लिखते हैं फिर इसके बाद है 23/42 तो 23/42 और 20/21 जो है यहाँ से 40 आया है तो ये सबसे बड़ा है तो इसको बाद में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में बड़ा नंबर बाद में आता है, छोटे से शुरू हो जाता है। तो 20/21 जो है हमारे पास सबसे बड़ा है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, डिसेंडिंग में हम सबसे बड़े को पहले लिखते हैं तो 20/21 को पहले लिखते हैं। इसके बाद 23/42 को ये दूसरे नंबर पर है और सबसे छोटा जो है -25/7 जो है ये सबसे छोटा है। तो ये पार्ट भी हल हो चुका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर डी है। -7/3 और 6/14 और -4/12। तो इसका एलसीएम है हमारे पास, एलसीएम इन तीनों का एलसीएम में 84 बनता है। तो उस 84 के मुताबिक हम इन तीनों को बराबर करेंगे। तो -7/3 को जो हम 28 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, 3 को हम 28 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 84 बनता है। इससे 84 इन तीनों से कॉमन एलसीएम आता है। तो ऊपर वाला -7 भी 28 के साथ मल्टीप्लाई करें। इस तरीके से फिर हमारे पास है 6/14। तो 14 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 84 बनता है। तो ऊपर वाला 6 भी 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरह -4/12 जो है तो 12 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 84 बनता है। तो ऊपर वाला -4 भी 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इस 7 को अब 28 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 × 56, 5 × 7 × 14 और 5 19 तो -196 हमारे पास आएगा। और 3/3 मल्टीप्लाई 28 से हमारे पास तो 84 बनता है। ये एक हो गया। इस तरह पर 6 × 36 तो 36 हमारे पास आ गया और नीचे 84 बन गया। 14/14 मल्टीप्लाई 6 से। अब इस तरीके से 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 × 7 = 28 तो -28 हमारे पास आ गया। और इसके बाद नीचे तो 84 है। तो डिनोमिनेटर तीनों का एक जैसा हो गया। अब इस ऊपर वाले नॉमिनेटर में देखिए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इस यहाँ पर -196 जो है ये ज़्यादा छोटा है और -28 कम छोटा है बनिस्बत -96 की। और 36 जो है ये सबसे बड़ा है। तो असेंडिंग में हम -96 को पहले लिखेंगे, फिर -28 को लिखेंगे और फिर 36 को लिखेंगे। तो ये जिस सिलसिले से आया है तो उसको हम लिखेंगे तो फिर ज़्यादा ठीक है। तो हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, हम ए को डायरेक्ट लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में है -7/3 जो है ये सबसे छोटा है। और इसके बाद -4/12 जो -28 जिससे आया है तो ये -4/12 है ये, फिर ये। और सबसे बड़ा जो है 6/14 है जो यहाँ पर जो आया है 36/84। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम DO लिखते हैं डायरेक्ट। और सबसे बड़े को पहले लिखेंगे तो 6/14 को पहले लिखते हैं और इसके बाद -4/12 को लिखते हैं और इसके बाद -7/3 को आखिर में लिखते हैं, सबसे छोटा हो गया। तो ये आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बाकी कल इंशाल्लाह हल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।